1935 में सरदार पटेल अहमदाबाद में एक रोड शो कर रहे थे। सरदार पटेल का काफिला जब एक मस्जिद के सामने से निकला तो मस्जिद से कुछ युवक निकले और उन्होंने सरदार पटेल की यात्रा के ऊपर हमला कर दिया। सरदार पटेल के साथ जो लोग चल रहे थे उन्होंने सरदार जी को चारों तरफ से घेर लिया। इस हमले में सरदार पटेल के लगभग 8 लोग मारे गए थे और बाद में जब विवेचना हुई तब 50 हमलावरों को इसके लिए सजा भी हुई थी। पर क्या यह घटना आपने कहीं सुनी, कहीं पढ़ी, कहीं आपको बताया गया? आपसे छुपाया गया। उस समय तो देश में बहुत भाईचारा चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सब एक थे, लेकिन फिर सरदार पटेल के ऊपर यह हमला क्यों हुआ? आखिर तब से लेकर के आज तक जब भी मस्जिदों के सामने से कोई यात्राएं निकलती हैं तो उनके ऊपर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? हमला क्यों होता है? अभी जो डॉक्टरों का गिरोह पकड़ा जा रहा है उनका भी मस्जिद के इमामों के साथ कनेक्शन था। तो ये एक बीमारी है, छोटी मोटी दवाई देने से इसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसका समुचित पूरी तरीके से इलाज करना पड़ेगा। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित होगा। विचार अवश्य करिएगा। नमस्कार मित्रों, कांग्रेस ने हमेशा इतिहास छुपाया है। एक बार सरदार पटेल जी की यात्रा चल रही थी, तब मस्जिद में से कुछ लोग बाहर निकले और उसने पत्थरबाजी की और जोर शोर से हल्ला कर दिया। तब 6 तो 7 लोग मारे गए और इनके बाद में उन दंगाई को शिक्षा हो गई। लेकिन ये कभी इतिहास में आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि उस टाइम बहुत भाईचारा था। तो भाईचारा था, फिर पटेल की यात्रा में हल्ला कैसा हो गया। और इनके बाद भी हमेशा जब भारत की फाड़नी हुई तब लाखों लोग कैसे मारे गए और उनके प्रेत ट्रक भर के क्यों भारत में भेजे गए और रेलवे में कटे हुए लाश क्यों मिले, इनकी बात ये कभी कहते नहीं। और ये हमेशा कहते हैं कि जब भी मस्जिद से ऊपर से यात्रा निकलती थी तब पत्थर वहाँ पे गिरते थे, लेकिन आज पत्थर नहीं पड़ते और दंगे भी होते नहीं। तो भी कहते हैं कि मोदी के राज में बहुत से सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो गया और अल्पसंख्यक पे बहुत से अन्याय हो रहा है। लेकिन जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पे अन्याय कर रहा था, जब देश को तोड़ रहा था और देश में जो भी मंदिर थी, जो भी जुलूस निकलते थे, तब वहाँ पे दंगे क्यों होते थे, ये बात कांग्रेस ने भी कभी कहती नहीं। और आज जब इतिहास को ठीक से पढ़ाया जा रहा है, इतिहास से ठीक से दिखाया जा रहा है, तो फिर ये कहते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक सद्भाव खराब करते हैं और संप्रदाय को ये हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन जब मुस्लिम इस्लाम की बात करता था तब ये लोग चुप थे। नमस्कार।